नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 जुलाई 2026 को संसद के राज्यसभा में आरजेडी सांसद श्री मनोज कुमार झा जी द्वारा शिक्षकों के टेट समस्या को लेकर जो प्रश्न उठाया गया था और जिस प्रकार से राज्य शिक्षा मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने उसका जवाब दिया, निश्चित रूप से इससे शिक्षकों में निराशा उत्पन्न हुई होगी। क्या इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से उचित दिया गया या इसे टाल मटोल किया गया? इससे यही पता चलता है कि आज भी सरकार शिक्षकों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। इस पूरे प्रकरण को सुनेंगे तो आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे। आप सभी ने इस वीडियो क्लिप को अवश्य देखा होगा, फिर भी उस वीडियो के क्लिप को एक बार ध्यान से अवश्य सुनिए। मैं समझा सकता हूँ कहाँ दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के, 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? The vice chancellors who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of मैं कोई अतिरिक्त कावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा। साल लगी। मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I'll stop the time. I respect the honorable member of parliament. Stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. इसमें सरकार की ओर से जो जवाब सदन में दिया गया है वो कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या एक जिम्मेदार सरकार की ओर से इसी प्रकार के जवाब की उम्मीद की जाती है? इस जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षकों के इस समस्या से बस अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। यह सबको पता है कि आज शिक्षकों के साथ जो टेट को लेकर समस्या उत्पन्न हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से उत्पन्न हुई है। तो आखिर उसका समाधान क्या है? सरकार से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा गया है। सांसद इस प्रकार के प्रश्न संसद में इसलिए उठा रहे हैं कि वे जानना चाहते हैं कि आखिर आज जो शिक्षकों के ऊपर यह बड़ी संकट आ गया है, उस संकट से उन शिक्षकों को निकालने के लिए आखिर सरकार के पास क्या योजना है, आखिर सरकार इस संकट को कैसे देखती है, इस संबंध में सरकार की क्या राय है। पूरा देश और संपूर्ण शिक्षक समाज सरकार से इस समस्या के समाधान की आस का इंतजार कर रही है, न कि इस समस्या का उद्गम स्थान जानने के लिए। देश के सभी शिक्षक सरकार से यह उम्मीद लगाए हुए है कि आखिर सरकार उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहती है या सरकार के पास इसके लिए क्या योजना है। देश के शिक्षक सरकार से यह जानना नहीं चाहती है कि आखिर यह समस्या कब, कैसे और क्यों उत्पन्न हुई, बल्कि यह समस्या जब उत्पन्न हो गई है तो सरकार आखिर देश के 25 लाख शिक्षकों को इस समस्या से, इस संकट से बाहर कैसे लाती है। लेकिन सरकार हर बार गोलमोल जवाब देकर इस इशू को टालते रहना चाहती है। क्या सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है? क्या शिक्षकों की यह समस्या सरकार की समस्या नहीं है? आखिर देश की जनता आपके हाथ में सत्ता इसलिए नहीं दी है कि आप उनकी समस्याओं को गिनाते रहें और उसे टालते रहें और अपनी जिम्मेदारी से
बचते रहें, बल्कि आपके हाथ में सत्ता इसलिए दी गई है कि आप देश के सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें। आरटीआई में केवल लिखित जवाब दे देने से कि ना तो आरटीई एक्ट के मूल कानून में और ना ही किसी संशोधन में सेवारत शिक्षकों के लिए कोई टेट उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया गया है, क्या इससे सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? क्या सरकार यही चाहती है कि हमारे देश के शिक्षक सरकार की नीतियों और न्यायालय के बीच पिसती रहे? आखिर इस समस्या से शिक्षकों को बाहर निकालना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार को उचित योजना बनानी चाहिए और उसे संसद में स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सरकार शिक्षकों के इस समस्या को कब तक टालते रहे? क्या सरकार चाहती है कि देश भर के सभी शिक्षक आंदोलन करते रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें और सरकार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपते रहें? क्या शिक्षक अब स्कूल में शिक्षण कार्य को छोड़कर इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहे? यदि सरकार उचित समय पर इन शिक्षकों की समस्या को दूर करने का कोई योजना नहीं बनाती है तो शिक्षकों को मजबूर होकर सड़कों पर तो उतरना ही होगा, देश में आंदोलन तो करना ही होगा, क्योंकि यह उनके अधिकार की बात है, यह उनकी नौकरी पर संकट की बात है। अपनी नौकरी को बचाना, अपनी आजीविका को बचाना भी उनका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार की सुरक्षा के लिए वो उचित कदम तो अवश्य उठाएंगे। क्या सरकार यही चाहती है कि देश भर में इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन हर वर्ग द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को लेकर करता रहे और सरकार चुप होकर बैठी रहे? सरकार के इस प्रकार के जवाब से शिक्षक समूह में निराशा छाई हुई है। सरकार के इस सौतेलापन व्यवहार से ऐसा लगता है कि शिक्षक बंधु देश के नागरिक नहीं बल्कि वे घुसपैठिए हैं, उनके साथ घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षकों के प्रति सरकार की कोई सहानुभूति प्रतीत नहीं लगती है। सरकार का शिक्षकों के प्रति इस रवैये की जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पिछले दिनों नीट विवाद से पूरा देश हिल गया। शिक्षा मंत्री को अंत में इस्तीफा भी देना पड़ा। नीट छात्र का बड़ा आंदोलन हुआ और संसद तक का घेराव किया गया। क्या हमारी सरकार यही चाहती है कि अब शिक्षक भी इतना बड़ा आंदोलन करे और संसद तक मार्च करे तभी उनकी समस्या सुनी जाएगी? क्या देश के हर वर्ग की समस्याओं का समाधान अब इसी प्रकार से होना है कि वे आंदोलन करें और संसद तक मार्च करें तभी उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा? यदि सरकार समय रहते इन समस्याओं का समाधान पर ध्यान दे देती, इन समस्याओं का समाधान निकाल लेती तो देश में पिछले दिनों जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ था शायद वो नहीं होता और आज जो शिक्षकों की समस्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इसी प्रकार से इस समस्या को लगातार टालती जा रही है। क्या सरकार उस दिन का इंतजार कर रही है कि ये शिक्षक भी जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन करे और संसद मार्च करे, तब जाकर सरकार की नींद खुलेगी और शिक्षकों के इन समस्याओं को संज्ञान में लिया जाएगा? सरकार का यह काम है कि यदि आज शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो सरकार को शिक्षकों के साथ खड़ा मिलना चाहिए और उन्हें उनकी इस समस्या से बाहर निकालने के लिए उचित योजना बनाना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। इस संबंध में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।